मेरा प्लान है कि अपने दोस्तों को सबको मिलके दावत पे बुलाएंगे। जब मेरा पहला रमजान है यहाँ पे तो बनता ही है कि सब अपने यारों दोस्तों को बुलाएं और सबके साथ बैठ के इफ्तारी करें। नगमा को जाएगा, आवेज, अमाल, एवरीवन, सबको सबको। थोड़ी सी फर्क है, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है यहाँ कश्मीर के मुकाबले में, लेकिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि आप कुछ खा ना लो गलती से, जो कि मेरे को पहले 2 दिन हुआ, बहुत अच्छे से हुई ये गलती हुई, बट ठीक है, ऊपर वाला माफ। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, एक्टिविटीज हो रही है रमजान में जिसका मैं हिस्सा बन रही हूँ, वो खुशकिस्मती है मेरी। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ीज, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोथ्स, सूट्स एंड एवरीथिंग। चलता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इबादत का टाइम क्या है, कुरान शरीफ पढ़ना है, बाकी सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को कुछ चीजें जाए जिससे उनके चेहरे पे हंसी खुशी आ जाए, मेरे लिए बड़ी बात है। देखिए, ईद है, कपड़े हैं, बहुत सारा खाना घर में बनता है, बट दैट इज नॉट व्हाट रमजान इज अबाउट। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। थोड़ी सी फ़र्क है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है यहाँ कश्मीर के मुकाबले में, लेकिन बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही है रमज़ान में जिसका मैं हिस्सा बन रही हूँ, वो खुशकिस्मती है मेरी। जैसे कि अभी मैं यहाँ आई हूँ, भामला फाउंडेशन जो बहुत टाइम से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा होता है कि आप उनके लिए उनकी आई मीन यू एम्पावर देम, आप उनको स्विंग मशीन ऐसी चीज़ें आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ताकि वो खुद से अपना रोज़गार कमाए। सो इट्स अ बिग डील एंड टुडे आई एम हियर। आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बन रही हूँ एंड आई एम गेटिंग अटैच्ड एंड टू दिस फाउंडेशन विच हैज़ बीन वर्किंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव इन पास्ट दिस प्रीवियस ईयर 2024-2025 आई हैव बीन वर्किंग विद देम इन कोलैबोरेशन अंडर कॉमनवेल्थ। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने कि यहाँ आके इस दिन का हिस्सा बनूंगी। इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल एंड जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही सही काम है। इट्स अमेजिंग, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग साड़ीज, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लोथ्स, सूट्स एंड एवरीथिंग। तो इस माह रमज़ान में ऐसे एक्टिविटीज़ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक यही आप कर सकते, दुनिया में यही तो कमाना है आपको, इसके अलावा और कुछ कमा सकते हो नहीं आप। तो इस चीज़ का हिस्सा बन रही हूँ मैं, मुझे बहुत ही खुशी है उस चीज़ की एंड आई एम रियली थैंकफुल कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं यहाँ पे आऊँ और इस एक्टिविटी का हिस्सा बनूँ। बिल्कुल, मेरा प्लान है कि अपने दोस्तों को सबको मिलके दावत पे बुलाएंगे, लेकिन अभी कुछ शायद 10 से 15 मार्च के बीच में ऐसा करेंगे। हमने प्लानिंग की हुई है कि अब मेरा पहला रमज़ान है यहाँ पे तो बनता ही है कि सब अपने यारों दोस्तों को बुलाएं और सबके साथ बैठ के इफ्तारी करें। सो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। सबसे पहला इन्विटेशन किसको जाएगा? सभी दोस्तों को जाएगा, नगमा को जाएगा, आवेज, अमाल, एवरीवन, सबको सबको ब्रॉडकास्ट कर देंगे हम। जैसा कि मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें करते हो अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो अगर आप कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी सी चीज़ करो जिनको आप जानते भी नहीं हो और उनकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी उस एक छोटी सी चीज़ से, तो अगर आप उसका हिस्सा बनते हो, मेरे लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। रोवी, माह रमज़ान में आप ये ऐसे एक्टिविटीज़ करते हो एंड आई बिलीव कि तो माह रमज़ान के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं जो कि आई कम्प्लीटली फॉलो देम। सो आई एम ग्लैड कि टुडे आई एम हियर एंड मैं अपनी तरफ से जितना हो सके कंट्रीब्यूट कर रही हूँ एंड मेरे हाथों कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जाए जिससे उनके चेहरे पे हंसी खुशी आ जाए, मेरे लिए बड़ी बात है। तो रमज़ान के महीने में नॉर्मली हम सोचते हैं कि ईद है, कपड़े हैं, बहुत सारा खाना घर में बनता है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट रमज़ान इज़ अबाउट। रमज़ान इज़ the number 1 pillar is fasting and the second most important thing is charity। आपसे जितना हो सकता है आपको ये करना चाहिए, यानी ये हमारा फ़र्ज़ है एज अ फाउंडेशन, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम अपने आसपास के लोगों के ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी एक खुशी ला सके, स्पेशली इस महीने तो सवाब हमेशा डबल ट्रिपल होता है। तो अगर छोटी सी कोई नेकी हो गई और उसमें हम भी कितने खुश हो जाएंगे एंड हमारे लिए भी कितना अच्छी बात है। इसके हाथों, फरहाना के हाथों अगर एक गिफ्ट चला गया, कितनी ज़्यादा दुआएं मिलेगी। सो उनकी खुशी काफ़ी इनकी मैं एक लास्ट टॉपिक में जानना चाहूँगी, रमज़ान का मौका चल रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बहुत ध्यान में रखते हो कि ये गलती तो मुझसे ना हो, तो वो क्या है? बहुत सारी चीज़ें, रमज़ान में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो और नमाज ना छूटे आपकी कोई, अभी कभी अब काम का सिलसिला भी चलता रहता है, तो उससे भी काफ़ी आपको एहतियात बरतने पड़ते हैं
क्योंकि इबादत करनी है। and ये महीना आपको बहुत परहेज़ करना होता है काफ़ी सारी चीज़ों से, थोड़ा सा कंट्रोल में रखनी होती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि आप कुछ खा ना लो गलती से, जो कि मेरे को पहले 2 दिन हुआ, बहुत अच्छे से हुई ये गलती हुई, बट ठीक है, ऊपर वाला माफ़ करता है कि जब आप मतलब गलती से कोई चीज़ कर लेते हो। तो बाकी तो फिर आपको आदत पड़ जाती है कि रमज़ान है, तो वो आपके दिमाग में फिर वैसा ही स्केड्यूल बन जाता है। आप खुद से चीज़ें मतलब कंट्रोल करने लगते हो, या खुद से आपके माइंड में सब कुछ चलता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इबादत का टाइम क्या है, कुरान शरीफ पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। एंड ज़कात, नमाज, ये सब तो हमारा हिस्सा है ही हमारी ज़िंदगी का। तो अब अगर ये चीज़ भी ऐड हो जाए हमारे यहाँ, चैरिटी, या हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जिससे थोड़ी सी खुशी हो जाए, उनका दिल थोड़ा सा खुश हो जाए, तो फिर ये तो बड़ी बात है। सो लास्टली फ्रेंड्स को कहाँ नजर आने वाले हो आप? मैं कहीं भी नज़र आ सकती हूँ। कुछ अपकमिंग जो आप बताना नहीं, ऐसे हम बताएंगे थोड़ी, मतलब फिर सरप्राइज का क्या मतलब है। और आई लाइक टू सरप्राइज माई फैंस, सो दे हैव टू बी रेडी फॉर सरप्राइज एवरी डे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।